नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं जो एग्ज़ाम के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हैं और जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले तो एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट से और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चंस। तो आज के सेशन के लिए मोटिवेशनल कोट है कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। चलने का हौसला और चलने का हुनर जिनके पास होता है ना, लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद सब उनके साथ जुड़ते जाता है। बस हौसला करो, कदम बढ़ाओ, निकल पड़ो, चल पड़ो। मंजिल इंतज़ार कर रही है आपका, बस मजबूरी मंजिल की ये है कि वो खुद चल के आप तक नहीं आ सकती और आप अगर उसके पास पहुंचे तो गले लगाने को तैयार खड़ी है मंजिल। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक आदमी शांत जल में 6 किमी की दूरी 6 किमी प्रति घंटा की गति से चल सकता है ना, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की गति क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सवाल को। तो छूटा है, अगर वर्ड्स की का कोई इश्यू है तो मैं क्वेश्चन आपके लिए बहुत साफ स्पष्ट पढ़ दे रहा हूँ कि एक आदमी शांत जल में 6 किमी प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है। 3 गुना समय लगता है। धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की गति क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा कि धारा, अगर शांत जल में आदमी की गति x है तो ये x बराबर 6 है, और मान लिया धारा की गति बराबर y है। कोई तकलीफ नहीं है। अब कह रहे हैं कि अगर धारा के साथ चाल की बात करोगे, मान लीजिए d दूरी तक तैरना है, तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगी? धारा के साथ x प्लस 6 प्लस वाई, और धारा की विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? 6 माइनस वाई। तो अब यहाँ पे ये दूरी हो जाएगी d अपॉन 6 प्लस वाई, और ये धारा के साथ और ये धारा के विपरीत, और कहाँ 3 गुना समय लग रहा है इसमें? ये क्या है? ये धारा के विपरीत है, तो यहाँ 3 समय बराबर होता क्या है ये देख लो। समय बराबर दूरी बटा चाल, d दूरी तय करना है, धारा के साथ चाल 6 प्लस वाई और धारा के विपरीत चाल 6 माइनस वाई बराबर होगा जब यहाँ 3 से गुणा होगा। अब आप ये कर सकते हैं कि d से खत्म हो जाएगा, 6 त्रिक 18 माइनस 3y बराबर 6 प्लस वाई, या आप 22 हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे तो 6, हाँ ठीक है, 6 त्रिक 18 माइनस 3x, तो 3x उधर जाएगा तो 4x, और ये 18 आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 बराबर 4y ना, y बराबर हो जाएगा 3 kmph। अब कह रहे हैं धारा के साथ नाव की चाल, धारा के अनुकूल तैरना है, तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाती है? x प्लस वाई, और x आपको पता है 6, y की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3, तो ये हो जाएगा 9 kmph। ये 9 kmph हो जाएगा, और ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर एक साथ काम किया, 15 दिन में कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। ए की कार्यकुशलता बी से 5 गुनी है। ए की कार्यकुशलता बी से 5 गुनी है। ए की दैनिक मजदूरी कितनी? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्त। ए और बी हैं, इसकी क्षमता 1 है, ए की क्षमता 5 है। कह रहे हैं काम में ए की कुशलता बी से 5 गुना अधिक है। यही कुशलता या क्षमता है, यही क्षमता है ना, तो 5 है। और जो वेतन मिलता है वो क्षमता के अनुसार मिलता है, क्षमता के अनुपात में मिलता है। तो 5 और 1 6 कितना हो गया? 5 और 1 6 बराबर 18,000 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया? 3,000। तो ए को कितनी मजदूरी मिली? ए को कुल मजदूरी मिली 5 बराबर 15,000। 5 बराबर 15,000, ये ए की मजदूरी हो गई। जब ये ए की मजदूरी हो गई दोस्त, तो ए की मजदूरी 15,000 15 दिन की मजदूरी है, तो ए 15 दिन में ए को 15,000 मजदूरी मिल रही है। तो एक दिन की मजदूरी कितनी हो गई? प्रतिदिन की मजदूरी 1,000 हो गई। आपका ऑप्शन डी सही हो गया, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपए की राशि पर 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। जब दर अर्धवार्षिक ब्याज जब अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो रेट आधा हो जाता है, 20% कितना हो जाएगा 10%, और टाइम कितना हो जाता है, टाइम 2 हो जाता है, तो 1 ईयर है। ये कितना टेन्योर हो जाएगा, 2 टेन्योर। तो 8,000 रुपया 10%, 1/10 800, और फिर 1/10 80, 2 और 1 1680 रुपए, 1600 ये प्लस ये 80, 1680 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्स वाई से 2 गुना तेज दौड़ता है, एक्स वाई से 2 गुना तेज दौड़ता है, एक्स वाई से 2 गुना तेज दौड़ता है, वाई जेड से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि एक दूरी जितने 42 मिनट में तय करता है तो एक्स, यदि एक दूरी जेड 42 मिनट में तय करता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन करेक्ट कर दे रहा हूं आपके लिए, 1 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि यदि जेड, यदि कह रहे हैं यदि एक दूरी जेड ने 42 मिनट में तय करता है तो एक्स को इस दूरी को तय करने में कितना समय। एक्स क्या है, वाई से 2 गुना दौड़ता है, 2 गुना तेज दौड़ता है, और वाई क्या है, जेड से 3 गुना तेज दौड़ता है। वाई जेड से 3 गुना तेज दौड़ता है, और अगर किसी दूरी को यह 42 मिनट में पूरा करता है। अब आप देखो एक्स वाई जेड, अगर जेड 42 मिनट में कोई दूरी तय करता है, वाई 3 गुना तेज दौड़ता है तो 14 मिनट में पूरी कर देगा। और कह रहे हैं एक्स वाई से 2 गुना तेज दौड़ता है, यानी ये 7 मिनट में वो दूरी तय कर देगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक आयताकार बगीचे की माप 200 × 180 मीटर है, इसके बाहर बने 15 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको लॉजिकल तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। ध्यान दो कि एक बगीचा है, वो 200 बाई 180 का है। बंद कर दो। अब ये रास्ता 15 मिनट चौड़ा है, 15 मीटर चौड़ा है, तो 15 मिनट इधर बढ़ गया, 15 मीटर इधर बढ़ गया, 15 मीटर इधर बढ़ा, 15 मीटर इधर बढ़ा। यानी अगर रास्ते सहित लंबाई की बात करेंगे तो ये 230, ये भी 230, ये 230 और ये भी 230, और ये कितना बचा तब 80 और 180, 180, यानी कुल लंबाई हो गई लाइट है 230 प्लस 180 प्लस 180, तो ये हो गया 460 और प्लस 360, 4 3 700, 1 820, और चौड़ाई ये सड़क की पूरी लंबाई हो गई। 15 से गुणा कर लेंगे, 1530, 3 और 15 × 120, 3 123, 12,300 मीटर वर्ग इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 13, बंद कर दो, यदि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। बहुत सिंपल सा सवाल, समझने की कोशिश करिएगा कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H², ये बराबर हो जाएगा 13, या यूं आप कह सकते हैं कि L² प्लस B, चौड़ाई कितना बता रहे हैं 4, 16 प्लस ऊंचाई 12, 144 बराबर 169, या L² बराबर 169 माइनस 9 20, 150, 156, 160, यानी L² बराबर 9, L बराबर 3, यानी उसकी लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है कि संख्या A संख्या B से 30% और संख्या B, यदि संख्या A B संख्या 1 मिनट
ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि संख्या ए और बी संख्या सी से, ध्यान दीजिएगा यहाँ संख्या सी से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बराबर हो जाएगा सी से 30% अधिक है तो 130 सी बटा 100, और बी बराबर हो जाएगा 50% अधिक है तो 150 सी बटा 100। अगर हम ए बटा बी कर दें, यही अनुपात तो निकालना है, तो ए बटा बी बराबर 130 सी बटा 100 गुणित 100 बटा 150 सी। 100 से खत्म हो गया, सी से खत्म हो गया, ये आ गया 13 बटा 15, यानी अनुपात हो गया 13 संबंधे 15। ये आपका सॉरी हाँ 13, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सातवां में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो ए ऑप्शन 15 13 भी दे रहा है लेकिन आंसर 13 15 ही होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो पहले बहुत सिंपल बात समझो कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। जब किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर जितना लाभ होता है उसी वस्तु को किसी दूसरे निश्चित मूल्य पर बेचने पर उतना ही हानि होता है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, दोनों के विक्रय मूल्यों के योग का आधा, 448 बटा 2। ये बराबर हो गया आपके 1280 बटा 2 यानी 640। और अगर आप एसपी की बात कर रहे हैं 10% प्रॉफिट के साथ तो 640 गुणित 110 बटा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 चौक 44 की 4, 11 छक्का 66 4 70, 704 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। सपोज करो 100 रुपया आपने कहीं लगाया और 15 साल में साधारण ब्याज से वह 4 गुना यानी 400 हो गया, यानी उसने ब्याज कितना दिया, ब्याज की उसने 300 रुपए दिए। कह रहे हैं किस दर से हो जाएगा ना, दर पूछ रहे हैं, तो सीधी सी बात समझो दर पूछ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब आप क्या हो गया, ब्याज बराबर होता है SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, यानी ब्याज कितना हो गया 300 का ब्याज, मूलधन 100 रुपए, आर आपको पता करना है और टी दिया है 15 बटा 100। 100 से खत्म हो गया, 15 दूनी 30 यानी आर बराबर हो गया 20%। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि कितने समय में 1300 रुपए का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1650 हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कितने समय में 1300 रुपए का 14% वार्षिक दर से मिश्र धन 1650 हो जाएगा। बात को समझो, बहुत सिंपल सवाल है। आपको 1300 रुपए का एक साल का कितना होगा ब्याज ये निकाल लो। तो एक साल का ब्याज क्या हो गया, 14 तियां 42 की 2 हासिल 4, 14 का 14 4 18, 182। ये एक साल का ब्याज है। और आपको ब्याज कितना पाना है 1650 माइनस 1300, यानी आपको ब्याज चाहिए कितना 250। अब दोस्त एक बात बताओ, 182 रुपए ब्याज पा रहे हो एक साल में, 182 रुपए ब्याज पा रहे हो एक साल में, तो 1 रुपया ब्याज पाओगे 1/182 साल में, तो 250 कितने दिन में पाओगे, 250 पाओगे, 250 बटा 182 ना, बटा 182। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 150 125 बटे 9 91, 91 का एक सही 85 बटा एक सही आपका ये हो जाएगा एक सही 84 बटा 91, एक सही 84 बटा 91। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप तो देखो कितना है 13 ये कट जाएगा आपको 12 7 से, 13 सत्ते 91, 7 से 7 13 सत्ते 91 और 12 सत्ते 84, यानी आपको मिल जाएगा एक सही 12 बटा 13 साल। आपका पहला डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सही 12 बटे 13। क्लियर है बात, बहुत आसान है आज का प्रैक्टिस शीट। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और आप चूंकि बहुत दिनों से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं इसलिए मैं बहुत आराम से आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि अब ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत कठिन नहीं रह गए हैं, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है।
आगे बढ़ते हैं। 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा? सिंपल समझो, ब्याज दर है 20%, और अगर त्रैमासिक ले रहे हो तो ब्याज कितनी हो? क्या त्रैमासिक होते हैं साल भर में? 4 त्रैमासिक, तो 4 से भाग दे दोगे तो ब्याज की दर 5% निर्धारित होगी। समय 9 माह है, तो 9 माह में कितना? 3 महीना, 3 टर्म्स होगा। तो अब आप निकाल लो कि 32,000 रुपए का मूलधन है, इस पर आप 5% मतलब 1/20, फिर 1/20 और फिर 1/20, तो 32 का 1/20 करोगे 1600, 1600 का 1/20 करोगे 80, और 80 का 1/20 करोगे 4, तो ये 3 3 1 हो गया, यानी 3200, 16 4800 प्लस 4800 ना, प्लस 8 के 24 240 और प्लस 4, तो 48 दो 5000 हो जाएगा, 48 दो 5000, 5044, ये ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया। तो अगर मिश्रधन की बात कर रहे हैं तो 32,000 मूलधन था आपका, इसी में 5044 आपको जोड़ देना है, तो 32 5 37,044, यही आपका आंसर है, 37,044। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि एक नाव धारा की दिशा में 56 किमी की दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। नाव दिशा में नाव धारा की दिशा में होना चाहिए था, 1 मिनट सही कर दे रहा हूं आपको। नाव धारा की दिशा में 41.6 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगी? एक देखो, ये कहा कह रहे हैं कि एक नाव धारा की दिशा में 56 किमी जाने में कितना समय ले रही है? 56 किमी जा रही है भैया, कितने घंटे में? 3.5 घंटे में, तो 1 किमी जाएगी समय ही पूछ रहे हैं ना, हाँ, 3.5/56, या यूं कह सकते हो कि आप चाल निकाल लो, तो चाल निकल जाएगा, हाँ चाल निकाल लो, ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, इतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक, इसको आप चाल निकाल लीजिए। चाल हो जाएगी आपकी ध्यान से समझ लीजिए, चाल हो जाएगा आपका 56, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल हो जाएगा 56 के बटा 3.5 या 560/35, 7 5 35, 7 8 56, 80/7, 80 बटे, अच्छा 7 से काटे हो ना, तो 5 7 5 और 16 25, 16 km ph, ठीक है, चाल आ गई। अब इसी चाल से 41.6 जाना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, 41.6/16। अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2.6 r। बात को समझो, 56 किमी धारा की दिशा में जाने में 3.5 घंटा लगता है, 3.5 घंटा, तो उसकी चाल हो गई 16 किमी प्रति घंटा। धारा की दिशा में ही अब 41.6 किमी जाना है, तो चाल पता है आपको, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सवाल मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं क्योंकि कई बार हुआ है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13,254 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आपको मैं इसको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक, आंसर सबको बता दे रहा हूं, ये 47√3 आएगा। और अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर में वो कितनी दूरी चलेगा? आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, क्या करना है आपको। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी? परिधि होगी, तो 2πr × 500 कर लेना। अब 2πr का मतलब 2 × 22/7 और r का मतलब हो गया 1.26 व्यास है बटा 2 × 500। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके द्वारा चली गई दूरी आ जाएगी। सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ सिलेक्शन गुरुजी के इस प्रैक्टिस सेशन बैच में। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।